व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? इज इट है ऐसा डिफरेंस है। देखो एनाटॉमिकली? हाँ, अच्छा। एनाटॉमिकली अगर ठीक है, चलो बिल्कुल ही एनाटॉमी की बात करें तो मेल का ब्रेन 10% बड़ा है फीमेल के ब्रेन से। क्यों? स्कल हमारा बड़ा है, हम्म। फीमेल स्कल थोड़ा छोटा है, तो ऑब्वियसली जो साइज है मेल ब्रेन का वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल ब्रेन। हाँ। अब ये देखा गया है रिसर्च में कि जो ग्रे मैटर है ना, मेमोरी, थिंकिंग, वो फीमेल में ज़्यादा है, अच्छा। मेल में वाइट मैटर ज़्यादा है, मसल पावर और ये सारी चीज़ें। हाँ। ठीक है। फीमेल ब्रेन में जो एम्पथी और इमोशन वाला हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा है हाँ। एज कम्पेयर टू मेल्स में। ठीक है, तो इसलिए फीमेल्स आर मोर एम्पथेटिक, हम्म। दे आर मोर इमोशनल, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होती हैं, हम्म। नाराज होती हैं। ठीक है, फील करती हैं चीज़ों को ज़्यादा, अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल एक बेटी रखती है। हम्म। कहीं ना कहीं ये ट्रू है, देखो। करेक्ट। ठीक है ना, बेटा साथ रह के भी नहीं रखता, हम्म। बेटी शादी करके कहीं और जाके भी रखती है। हम्म। वाई? दे आर मोर एम्पथेटिक, देयर इमोशनल क्वोशंट इज हाई हम्म। because the part of the brain which carries emotions is larger in females than in males। ठीक है, मेल्स का मे बी मेमोरी वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए दे मेक मोर मेमोरी, थोड़े से रैशनल डिसीजंस कभी कभी थोड़े से ज्यादा ले लेते हैं मेल्स, हम्म। है ना। मेल्स दिमाग से सोचते हैं, फीमेल्स दिल से सोचती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। हम्म। अब ऐसा नहीं है कि हर फीमेल बहुत एम्पैथेटिक होगी और हर मेल बिल्कुल ही नॉन एम्पैथेटिक होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हम्म। उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि व्हाट इमोशंस डू आई इनकलकेट इन मी, और मेरा ब्रेन किस तरीके से उनको ओवरऑल परसीव किया है। मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, वो क्या डे टू डे देख रहा है, वो उसके ब्रेन में किस तरीके से डेवलप हो रहा है। सिंपल सी बात है, मेरे पास डॉग है, ठीक है। अब हम, ठीक है, मिलनसार लोग हैं, घर पे आते हैं, कोई भी आता है, सबसे मिलते हैं, तो मेरे डॉग की पर्सनैलिटी भी वैसी है। हम्म। सबसे आराम से मिलता है, कूदता है, चाटता चूटता, आज तक किसी पे नहीं भौंका। हम्म। भाई कोई घर में एसी वाला भी काम करने आ रहा है तो एक बार तो अलार्म दे दे, हाँ। कोई मतलब हाँ। नहीं है। ठीक है, सेम आराम हमारे घर से। पे भी यार। ठीक है, आराम से। हाँ। अब कुछ लोग थोड़े ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, ठीक है ना। घर में लड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, भाई सबकी होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो बच्चा भी वही देखता है, आपका पेट भी वही देख रहा है, तो पेट आपका ज्यादा भौंकेगा भी, लोगों पे ज्यादा काटेगा भी। हाँ। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर से वैसा डेवलप हो गया है। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट एनाटॉमी, इट्स अबाउट जेनेटिक्स वन, एंड इट्स अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स द मोस्ट। हम्म। समझ रहे हो? एवरीवन इज नॉट सेम, हम्म। बट एवरीवन इज डिफरेंट, हम्म। है ना। इसमें ना जब हम बहुत बार हमने सुना है कि इंट्यूशन हम्म plays a huge role in what we do, how we हम्म decide our life, हम्म right? एंड जितना मैं पढ़ रहा था, देर इज ब्रेन रोल इन गट फीलिंग की अगर मैं बात करूं, देर इज अ न्यूरल हाईवे कॉल्ड एज द वेगस नर्व, हम्म राइट? एंड जो हम बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं ना कि यार हमें बटरफ्लाई फील हो रही है, हम्म किसी नई जगह पे गए हैं तो बटरफ्लाई फील हो रहा है, हम्म या किसी को अपने क्रश को देख लें तो बटरफ्लाई फील हो रहा है, ऑल ऑफ दीज हम्म things happen. And I was reading about it, I got to know that there are 500 million neurons in our gut, हम्म which was very surprising to me. हम्म। So explain to me कि ये gut feeling वाला जो फंडा है, intuition का जो फंडा है, क्या देखो, साइंटिफिक? सबसे पहले इंट्यूशन की बात करते हैं। हाँ। इंट्यूशन ना मेनली एक्सपीरियंसेस से होता है। हम्म। आपने किसी बच्चे को नहीं सुना होगा कि मुझे इंट्यूशन हो रही है, हम्म। सुना है? मैंने तो नहीं सुना। हाँ। हम लोगों की उम्र में लोगों को ज़्यादा इंट्यूशन होती है। अब सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज आपने थोड़े दिन पहले कोई पॉडकास्ट किया, उसमें मेरी जैसी शक्ल का, मेरी जैसी दाढ़ी वाला कोई आदमी आपको बुलाना था, हम्म। ठीक है। वो लेट आया, आपको अनफॉर्चुनेटली पॉडकास्ट कैंसिल करना पड़ा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप बड़े टेंस रहे, हम्म। ठीक है। अब ये बात आप की मेमोरी में आ गई, क्योंकि ये बैड इमोशन की तरह आपका जो इमोशनल हिस्सा था एमेगडाला, वो उसने कहा कि इसको स्टोर करना भाई। तो हम्म। साल भर बीत गया, आपने मेरे से कांटेक्ट किया, आपने मेरी फोटो देखी, मेरी शक्ल उसके जैसी लग रही थी, हाँ। ठीक है। और अब मेरे को 12 बजे आना था, 12 बज गए, मैं आया नहीं, और अब मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा। हम्म। तो आपको इंट्यूशन में, मुझको ना इंट्यूशन हो रही है ये नहीं आएगा, हाँ। ठीक है ना। ये वही वही हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रही है, मेरे को गट फीलिंग हो रही है ये नहीं आएगा। गट फीलिंग क्या हो रही है? मेरे ना पेट में कुछ गुड़ 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 हो रहा है, हम्म। हम्म। मेरे को ना ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कुछ क्रैम्प आ रहे हैं, हाँ। है ना।
क्यों? क्योंकि वो आपकी बैड मेमोरी से ना ये मेरी चीज रिलेट हो गई, तो मुझे इंट्यूशन हो गई। तो ये कुछ न्यू नहीं है, ये आपकी पुरानी फीलिंग है जो आपको अभी वार्न कर रही है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ नहीं, मैं तो टाइम पे आ गया, तो आपको लगा मेरी इंट्यूशन गलत थी। नंबर 1। सपोज मैं नहीं आता, देखा मुझे इंट्यूशन हो रही थी ना, नहीं आया। ऐसा एक बार और हो जाए किसी दाढ़ी वाले के साथ, हाँ तीसरी बार और हो जाए, भाई किस्मत की बात है, होने तो हो गया, तो लोग कहेंगे नितिन तुम्हारी तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ जब जब तुम्हें इंट्यूशन हुई है ना, तब तब वो नहीं आया बंदा। बट हमने ये नहीं रियलाइज किया कि उसमें कॉमन चीजें थी। ठीक है, मेरी जितनी हाइट थी, चश्मा लगाता था, थोड़ी सी दाढ़ी थी, तो ये वो हमारी इंट्यूशन की तरह हमारे सामने आता है। ठीक है, अब जब हमें इंट्यूशन हो रही होती है ना कुछ गलत होने की, तो हमारा स्ट्रेस वाला जो सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो गया, ब्रेन का जो हमारा स्ट्रेस सर्किट है। तो कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो रिलीज होता है, तो हम सिंपैथेटिक स्ट्रॉम में चले जाते हैं। ठीक है, जो फाइट फ्लाइट है ना रिस्पॉन्स, उसमें चले जाते हैं। उसमें हमारा गट इन्वॉल्व होता है। गट में क्या होता है, हमारी कंस्ट्रिक्शन होने लगती है, स्पिंस्टर क्लोज होने लगते हैं, गट थोड़ा सा ना छोटा होने लगता है, उसकी कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी उसकी छोटी होने लगती है। यहाँ से स्पिंस्टर बंद हो जाएगा, यहाँ से स्पिंस्टर बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई गट को कम हो जाती है, क्योंकि उसको बॉडी को लगता है गट बहुत अनइम्पोर्टेंट है, हार्ट को ज्यादा ब्लड भेजो, इसलिए हार्ट, ठीक है, हार्ट तो खैर हार्ट ही खुद ब्लड भेज रहा है, हार्ट तेज तेज धड़कने लगेगा, वो आपके ब्रेन को, आपकी मसल्स को फ्लशिंग होने लगती है। क्यों? हो सकता है कि शेर आया, मुझे भागना है, मेरा गट नहीं काम करेगा उस वक्त, मेरे को डिफेकेट करने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसलिए मेरे को स्पिंस्टर वो क्लोज कर देगा। ठीक है ना, मेरी मसल्स में पावर चाहिए उस वक्त, सारा ब्लड मसल्स को भेज देगा, तो पूरी पावर लगा, खूब ऑक्सीजन है तेरे पास, भाग अब तो हाँ ठीक है ना, तेज भाग। तो ये वाला रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है, इसी को हम गट फीलिंग कहते हैं। क्यों यार, बटरफ्लाइज इन दी स्टमक हो रहा है, क्यों? कंस्ट्रिक्शन हो रही है पेट की, इसीलिए पेट में दर्द नहीं होने लगता कभी। यार बहुत स्ट्रेस हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, इसको ही गट फीलिंग कहते हैं। इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे मेन ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो देयर इज अ नर्वस सिस्टम इन आवर गट हाँ, आल्सो। बेसिकली हमारी गट लाइनिंग के नीचे जो भी नर्व्स हैं जो ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, उसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो अब इसी उसमें को वेगस नर्व हाँ, बोलते हैं, वेगस नर्व तो एक सिंपल नर्व है जो जो कनेक्ट हमारी कर रही ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, करेक्ट। जो हमारे डायफ्राम को भी कनेक्ट करती है, बहुत सारी चीजों को, हमारी गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है, क्योंकि वो ब्रेन से निकल रही है और गैस्ट्रिक जूसेस में उसका रोल है, इसलिए उसको उसका बहुत बड़ा रोल माना गया है वेगस नर्व का, जिसको हाईवे टू दी ब्रेन बोलते हैं। बट ओवरऑल तो पूरा नर्वस सिस्टम है, गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है इसको। ठीक है, जिसको हम ये भी बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी को खुश करना है तो उसको अच्छा खाना खिलाओ। ऐसा भी बोला जाता है कि बिल्कुल अपने पति का दरवाजा दिल का उसके गट से शुरू होता है। डेफिनेटली, इज दिस द है ना, रीजन? इट कुड बी द रीजन, इट इज द रीजन, क्योंकि एक सेकंड ब्रेन है हमारा गट में। बहुत सारी बीमारियां पहले बोलते थे ना पेट पेट से से शुरू होती है, कुछ ना कुछ रीजन था उसका। हमारी पुरानी बातें बहुत सही थी जो अब हम नॉर्मल साइज में रियलाइज करते हैं। ठीक है, हमारी मम्मी हमेशा बोलती थी ना, सही से खाना खाओ तभी तुम हेल्दी रहोगे, तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम करेगा। अरे क्या ये काम बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट अब जब साइंस बोलती है ना तो हमें समझ में भी आता है, मम्मी बोलती थी तो नहीं समझ में आता था। तो ये गट का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ओवरऑल वेलबींग में। और यस डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्शन टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड केमिकल्स, है ना। क्या क्या होता है इंट्यूशन में? जैसे कई बार ऐसा भी होता है, वी वॉक इनटू अ रूम एंड वी फील गुड अबाउट इट, वाइब आ रही है हमें इस रूम से हमें नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। सिमिलर एक्सपीरियंस कभी हुआ होता है जो हमको ना अनअटेंटिव वे में हमने उसको देखा होता है। ठीक है, मैं कभी किसी रूम में गया हूँ जहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा होगा, मैंने अपनी पेरिफेरल विजन से देखा होगा और मैं बाहर बाहर आ गया हूँ, थोड़ा सा वो हल्का सा उसका कुछ अंश मेरे ब्रेन में रह गया, क्योंकि थी तो बैड सी मेमोरी ना, मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये मेरे दिमाग में रह गया। अब मैं वैसे ही सिमिलर किसी रूम में गया तो मेरी वो पुरानी मेमोरी रिट्रीव हो गई, मेरे ब्रेन ने कहा वैसे ही लग रहा है, तो वो मुझे इंट्यूशन हो गई। सेम गुड वाली इंट्यूशन भी हो सकती है। पिछली बार ऐसा ही वेल लिट सी जगह थी यार, पिछली बार ऐसे ही रेस्टोरेंट में आया था, बहुत मजा आया था, है ओपन रेस्टोरेंट है, अच्छा अच्छी फील, किसी एक ओपन रेस्टोरेंट में गया होगा, अच्छा खाना खाया होगा, सेम वैसी रेस्टोरेंट में गया तो इंट्यूशन हुई यार खाना तो अच्छा मिलने वाला है, खुशबू अच्छी आ रही है ना। दैट्स हाउ इंट्यूशन वर्क्स। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ रहा था इस पे, that when your brain and gut agree, you call it instinct. When they disagree, you call it anxiety. Exactly. हाँ,
तो बहुत ही बढ़िया लाइन लगी मुझे, मैं यार बिल्कुल, क्या एकदम क्रेजी बात है। definitely true. It again, shows that how closely knit both the systems are, हाँ है ना, with the help of all those things that we have हाँ discussed.